कुछ घाव ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो जाते हैं यदि आप चलते रहते हैं। यदि मैं फ़ेल होता हूँ, मैं बार बार कोशिश करता हूँ। यदि आप फ़ेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा है। इंसान का साहस जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुरा हैंडल कर सकता है। यह सोचना झूठ है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। यह सोचना झूठ है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप डरते हैं तब आपका साहस आपसे अलग हो जाता है। मैं किसी कड़वे व्यक्ति से नहीं मिला जो आभारी था या कोई आभारी व्यक्ति जो कड़वा था। ईश्वर ने इंसान को असीमित शक्तियों के साथ भेजा है। उसे हम सीमाओं में बांधने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर आपके साथ चमत्कार नहीं होता है तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। मैं आपको इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता दिखाई ना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ है ही नहीं। ज़िंदगी में आपके पास एक चॉइस है, बिटर या बेटर। बेटर को चुनें, बिटर को भूल जाएं। हमारे जीवन में चुनौतियाँ हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है, वे हमें रोंदने के लिए नहीं हैं। ना हम कष्टों की तुलना कर सकते हैं और ना ही हमें यह करना चाहिए। ईश्वर का प्रेम इतना सच्चा है कि इसे साबित करने के लिए उसने तुम्हें बनाया है। बिना हाथ पांव का जीवन या बिना किसी सीमा का जीवन। मेरे पास जो नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होने का विकल्प है, या जो मेरे पास है उसके लिए आभारी होने का। अपनी जिंदगी को थामो मत ताकि तुम पहले हुई ज्यादतियों के बारे में सोचते रह जाओ। हर एक विकलांगता जो तुम में है उसके बदले में चुनौतियों को पार करने के लिए तुम्हारे अंदर कहीं अधिक क्षमता है। गिरने का जोखिम उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कभी कभी आपको लग सकता है कि बस आप अपना लक्ष्य पाने ही वाले हैं, लेकिन आप चूक जाते हैं। ये हार मानने का कोई कारण नहीं है। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। रिस्क जीवन का हिस्सा नहीं है, यही जिंदगी है। यह आपके कंफर्ट जोन और आपके सपने के बीच की जगह है। वहाँ जीवन होता है, यह टेंशन वाली जगह है, लेकिन ये भी है कि आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। खुद को ऐसे सोचो जैसे कि तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर जाने के लिए तुम्हें अपनी पकड़ छोड़नी होगी और आगे की तरफ बढ़ना होगा। आपकी ज़िंदगी खुशहाल है या नहीं, यह आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक चीज़ है जो स्वर्ग जाने से अच्छी है, और वो है कम से कम एक और व्यक्ति को अपने साथ जाने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं और मेरा शरीर भगवान की रचना है। मैं जो हूँ उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूँ। आप जैसे हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी मापी जाती है। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको उनके साथ जीना होता है। आप महज चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं तो वह कभी काफ़ी नहीं होता। यह ज़िंदगी महान अनुभवों से भरी हुई है, बस अगर इसे हम एक मौका दें। भगवान ने तुम्हें बस एक मुंह लेकिन दो कान दिए ताकि तुम जितना बोलो उससे दुगना सुनो। क्या आपने कभी खुद को परिस्थितियों में घिरा पाया है और फिर यह पाया है कि एकमात्र ट्रैप
आपका लैक ऑफ विजन था, आप में साहस की कमी थी, या ये ना देख पाना था कि आपके पास बेहतर ऑप्शन थे। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे आपके कदम कितने ही छोटे क्यों ना हों। अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें। हार मत माने और इस बात को जाने, हमेशा कोई ना कोई होता है जो आप पर यकीन करता है और जो आपको उसी रूप में प्यार करता है जैसे आप हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी गलती नहीं है। बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुरंत एक्शन लेने से सब कुछ बदल जाएगा। हमारे साथ क्या होता है इस पर शायद हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। अगर हम सही नज़रिया चुने तो हम सामने आने वाली सभी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक्शन से मूवमेंट पैदा होता है जो बदलाव में अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। अगर बिना हाथ पांव का आदमी बड़े सपने देख रहा है तो हम क्यों नहीं, हम सभी क्यों नहीं। चाहे जितनी मुश्किल हो, बढ़ते रहो। विनम्रता एक रोचक गुण है, क्योंकि यदि आपके पास यह नहीं है तो अभी या बाद में आपको यह दे दिया जाएगा। सभी घटनाएं अच्छे के लिए होती हैं, कभी उसके लिए मत जियो जो तुम्हारे पास नहीं है। यदि भगवान बिना हाथ पांव के व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वह किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप हारे नहीं हैं, क्योंकि हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है।